नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा बिहार के बांकीपुर विधानसभा की उपचुनाव की उस सीट की ओर जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है और इस पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके पूर्व उनके पिताश्री इस सीट पर लगातार काबिज रही। उस सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह सोचा कि निश्चित तौर पर उनके मन से ही यहाँ उम्मीदवार तय हो गया और ये एक अच्छी भी परंपरा होती कि जो वहाँ से लगातार विधायक रहे हैं उनकी राय को भी महत्व दिया जाता। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने अपने ही लेफ्टिनेंट जो कि लगातार उनके चुनाव के सभी तरह के कामों को देखते रहे हैं, चुनाव रणनीति बनाने से लेकर और जिताने तक की योजना में लगातार सहभागी रहने वाले अभिषेक को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। मुख्यमंत्री के उपस्थिति में भारी तामझाम के साथ नामांकन भी हो गया और ऐसा लगने लगा कि निश्चित तौर पर यह सीट पर जो चुनाव होने जा रहा हो वो एक तरह से औपचारिक चुनाव ही होगा, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जीतना बिल्कुल ही आसान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदला और दूसरे प्रत्याशी को यहाँ से उतार दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जो कि अन्य दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी अध्यक्षों को ये कह के चढ़ाती रहती है कि उनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है, खासकर कांग्रेस को, कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी कुछ भी नहीं चलती। राहुल गांधी और गांधी परिवार, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा, ये लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। लेकिन बांकीपुर में जो हुआ, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिन्हें कि बहुत ही, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कह के किस तरह से उन्हें हाथों हाथ लिया गया था और ये बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को प्रत्याशी माफ करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दल का बनाया है। और जबकि अन्य दलों में जो कि क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पहले से ही तय रहता है और कांग्रेस में गांधी परिवार का कोई रबर स्टैंप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। लेकिन बांकीपुर की घटना ने यह दिखा दिया कि नितिन नवीन को भले ही मजबूरी बस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए विवश होना पड़ा हो, लेकिन कितनी
बकत है उनकी दल के अंदर, वो इस साधारण सी घटना ने दिखा दिया। नितिन नवीन जो 5-6 बार के विधायक, इससे पहले उनके पिताजी 4-5 बार इसी सीट से विधायक रहे, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पसंद का उम्मीदवार अपनी जगह नहीं चुन पाए, उसने ये दिखा दिया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को निपटाने का खेला चलता रहता। खैर, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की एक सीट दतिया, तब लोगों की निगाह में आ गई जब इस सीट पर पिछली बार चुनाव हारे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण चेहरा नरोत्तम मिश्रा, जो कि अपने पिछले विधानसभा का चुनाव किन्हीं कारणवश हार गए थे। हालांकि उस समय भी नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि उन्हें एक योजना के तहत दतिया के सीट से हरवाया गया है, और इस संबंध में उन्होंने दल के ही बड़े नेताओं, यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम घसीटा था। नरोत्तम मिश्रा शिवराज कैबिनेट में गृह मंत्री रह चुके हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने तमाम विभागों में जो अच्छे विभाग माने जाते हैं उनमें रहे। एक तरह से वो बहुत ही ताकतवर राजनेता माने जाते थे। उनकी हारी हुई सीट पर जब उपचुनाव घोषित हुआ तो वो ये मानकर चल रहे थे कि उनको निश्चित तौर पर दल टिकट देगा। यहाँ तक कि उन्होंने इसके संबंध में क्षमा करें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, उनसे मिले। नितिन नवीन से भी वो दिल्ली में मिलकर आए और अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी उन्होंने समर्थन पाने की कोशिश की। सभी ने उनको, अगर नरोत्तम जी के दावे पर विश्वास किया जाए तो सभी ने आश्वासन दिया कि आप जाइए और चुनाव की तैयारी पूरी करिए। उसी हिसाब से वो सीट रिक्त होते ही अपनी फील्डिंग सजाने लगे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भी जब उम्मीदवार का ऐलान हुआ तो उनकी जगह अवधेश तिवारी को उम्मीदवार बना दिया गया। नरोत्तम मिश्रा को सपने में भी ये आभास नहीं रहा होगा कि उन्हें किस तरह से पार्टी साइडलाइन करेगी। इसको लेकर न सिर्फ दतिया बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में असमंजस की स्थिति बनी। दतिया में तो खूनी संघर्ष हुआ, जहाँ की तमाम लोग घायल भी हुए। यहाँ तक बताया जाता है कि डीएम और एसपी को भी कुछ चोटें आई हैं। तमाम जो कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सरपंच
आज ने भी नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने के मांग करते हुए अपने पदों से इस्तीफा दिया। हालांकि नरोत्तम मिश्रा आए और उन्होंने इसे पार्टी का निर्णय बताया और उन्होंने कहा कि जो अपनी बात पार्टी फोरम पर रखने का एक नियम कानून होता है, कार्यकर्ता कोई ऐसा अतवादी कदम ना उठाएं जो कि खतरनाक हो, ना वो रोड जाम करें, ना वो पेट्रोल डीजल डालकर किसी सरकारी संपत्ति या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर क्या इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने क्या कोई संदेश देने की कोशिश की है? नरोत्तम मिश्रा कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं, और जो बांकीपुर में जो हो रहा है, नितिन नवीन भले ही विधायक रहे हों, लेकिन अब वो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके ही बी फार्म से ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य कैबिनेट मंत्रियों का टिकट फाइनल होता है। वह दल के अधिकृत उम्मीदवार माने जाते हैं, लेकिन वही नितिन नवीन अपनी ही सीट पर अपने ही विश्वासपात्र व्यक्ति को टिकट नहीं दिलवा पाए। आखिर क्या संकेत देने की कोशिश नेतृत्व ने की है? नेतृत्व ने संभवतः ये बताया होगा कि भले ही आप कितने भी वरिष्ठ नेता हों, ताकतवर नेता हों, लेकिन टिकट देना न देना उनके हाथ में है। यही संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को संभवतः दिया गया कि आप भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन खुद की सीट पर भी आप अपने मन से टिकट नहीं दे सकते, और इसके लिए आपको किसकी चिरौरी करनी पड़ेगी ये कहने की बात नहीं है। देखना यह है कि जो इन दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा उसका क्या परिणाम निकलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बांकीपुर में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है, लेकिन क्या इस बार इस सीट पर परिणाम बदलेगा या दतिया के परिणाम नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी के बाद विपरीत रहने वाले हैं? ये बात देखने वाली होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया हमें प्यार दें और हमारे कंटेंट को शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके ताकत प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।